कन्याकुमारी के बारे में कौन नहीं जानता। कन्याकुमारी खासकर अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य के लिए लोकप्रिय है। हजारों की तादाद में लोग इस दृश्य के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। पर कन्याकुमारी सिर्फ इस दृश्य के लिए ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक पौराणिक प्रसंग भी है जो एक कन्या से जुड़ी हुई है। भारत में एक राजा हुए जिनका नाम था भरत। राजा भरत की 8 पुत्रियां और 1 पुत्र था। राजा भरत ने अपना साम्राज्य 9 बराबर हिस्सों में बांट दिया। दक्षिण का हिस्सा, जहां वर्तमान में कन्याकुमारी है, राजा भरत की पुत्री कुमारी को मिला। मान्यता है कि कुमारी को शक्ति का अवतार माना जाता था। कुमारी की इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान शिव से हो। जब ये बात शिव को पता चली तो वह भी विवाह के लिए राजी हो गए। उस समय एक दैत्य का आतंक था जिसका नाम था बानासुरन। वह शिव का अनन्य भक्त था। उसने शिवजी की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह सिर्फ एक कुंवारी कन्या के हाथों ही मरेगा। अतः देवर्षि नारद चाहते थे कि बानासुरन का अंत कुमारी के हाथों ही हो। इस विघ्न के चलते शिव और कुमारी का विवाह नहीं हो सका। इस दौरान बानासुरन को कुमारी की सुंदरता के बारे में जब पता चला तो वह सुनकर मोहित हो गया। उसने कुमारी को विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। कुमारी ने कहा कि यदि वह उसे युद्ध में हरा दे तो वह बानासुरन से विवाह कर लेंगी। दोनों में भयानक युद्ध हुआ और अंत में बानासुरन मारा गया। इस तरह देवी कुमारी ने उस दैत्य का वध कर दिया। इस घटना के बाद से दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाने लगा। मान्यता है कि जब शिव और कुमारी का विवाह अधूरा रह गया तो वहाँ जो भी विवाह की सामग्रियाँ थीं वह सब रेत और कंकड़ पत्थरों में बदल गई। आज भी उस स्थान में दाल चावल जैसी कई चीज़ें पत्थरों और कंकड़ों के रूप में मिलते हैं। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पेशल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पेशल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।